सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस भागवत कथा में आपको प्रथम दिवसीय भागवत कथा सुनाई जाएगी। इस आज की कथा में आप लोग कथा के हर प्रारूप, हर लाभ हानि के बारे में समझेंगे, तो ध्यान से आज की कथा को सुने। श्री राधे। करने का प्रयास करते हैं तो जिनकी चरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, सारे संताप जीवन के समाप्त हो जाते हैं। अब 16-17 वर्ष की उम्र से हम कथा कह रहे हैं, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बच्चे भी पढ़ लिख गए, एक बिटिया का विवाह भी हो गया। कैसे क्या हो गया, हम तो अपनी कथा में ही मस्त हैं। बस भगवान के गुण गाते हुए विचरण कर रहे हैं और ठाकुर जी की कथा से ही सब काम चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कथा के माध्यम से ठाकुर जी की कृपा से जुड़ने का यह चमत्कार है कि सारी दुनिया भी घूम रहे हैं और सारी दुनिया में निरंतर घूमते घूमते अभी हम जुलाई से निकले हैं। जुलाई अगस्त तो विदेशों में रहे, वहां से आते ही घर नहीं पहुंच पाए, तब तक हैदराबाद निकल गए। फिर वहां से निरंतर कथा सुनते करते करते अब यहां से सीधे अयोध्या जाएंगे, फिर दीपावली पे घर पहुंचेंगे। तो दुनिया में घूम रहे हैं कथा के माध्यम से, और घर गृहस्थी का काम भी सब चल रहा है। जो आवश्यक है ठाकुर जी सब चला रहे हैं। तो इससे बढ़िया साधन और क्या होगा। कछु लेना ना देना, मगन रहना, मस्ती से भगवान के गुण गाते जाओ, दुनियादारी अपने आप हिसाब से ठाकुर जी चला रहे हैं, चलती रहेगी। इसलिए तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी की शरणागति में कोई टेंशन नहीं है। जितने भी संताप हैं दुनिया भर में, कितने टेंशन है, कोई किसी को बच्चों का टेंशन है, किसी को रिश्तेदारों का टेंशन है, भाई बंधुओं का तमाम टेंशन होता है घर गृहस्थी में, पर गृहस्थ होते हुए भी तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी की कथा में तीनों तापों से मुक्त होकर के मस्ती से घूम रहे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। ऐसे गोविंद के श्री चरणों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का भी स्मरण वंदन करके नैमिष की पुण्य भूमि में व्यासपीठ पर विराजमान सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 ऋषि जो श्रोता बने बैठे थे, उनमें प्रमुख हैं सौनक मुनि, जो कथामृत पान करने में परम प्रवीण हैं। वो बड़े विनम्र वचनों से प्रार्थना करते हुए बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार विध्वंस हो जाए, समाप्त हो जाए। कृपा करके आज हमें यह बताइए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है, हमें भी तो पता चले, ताकि हम भी अपना भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ाएं। छोटे व्यापारी को बड़े व्यापारियों से उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। जैसा वो करते हैं वैसे तुम भी करने का प्रयास करो, सफलता मिलेगी। तो भक्ति, ज्ञान, वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ये वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे इनके जीवन में ऐसा भक्ति का प्रवाह, ज्ञान का प्रकाश और वैराग्य का उत्कट प्रभाव इनके जीवन में दिखाई पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी कैसे बढ़े, तो साधन हमें बताएं। भगवान की प्राप्ति के साधन हजारों हैं,
और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो बताइए, क्योंकि इस समय घोर कलयुग आ चुका है, कठिन साधन कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए सरल साधन जो समझते हो वो बताओ, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की भरपूर कृपा है। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखते हुए समस्त शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाता हूं, सावधानतया शृणु। बिल्कुल सावधान होकर सुनिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सारा संसार काल व्याल का ग्रास बना हुआ बैठा है। इसका नाम ही संसार है। संसरती संसार, सनई सनई सरकता जा रहा है। देखो हम लोग कितने सरक गए। पहले बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर बुढ़े हो गए। ऐसे ही एक दिन सरक जाएंगे। हमने अपने आंखों के सामने कितने लोगों को सरकते हुए देख लिया। वो फलाने जी सरक गए, फलाने जी। इसलिए इसका नाम संसार है। ये सरकता जाता है, पर सरकने की इसकी गति इतनी सूक्ष्म है कि हम लोग समझ नहीं पाते। किसी से 20 साल के बाद मिलो तब पता चलता है कितना बदल गया, और 24 घंटे साथ में रहो तो पता ही नहीं चलता कब बदल गया। परिवर्तनशील संसार है, यहां टिकाऊ कोई नहीं है, यहां पर कोई न परमानेंट। तो सबको मृत्यु का भय सदैव सताता रहता है, न जाने हम कब सरक जाएं। और नाम है मृत्युलोक। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई भी हो, एक न एक दिन सरकना सबको है, और सबको पता भी है, परंतु तारीख पता नहीं है कि कब सरकेंगे। इसलिए सब मस्त रहते हैं, जब जैसा होगा देखा जाएगा, अभी से टेंशन क्यों ले। पर जब मरने की बात सुनते हैं तो घबराहट बहुत होती है। आजकल विश्व की जो परिस्थितियां बन रही हैं कि भगवान जाने कब परमाणु विस्फोट हो जाए, कब कब कहां कौन से देश से भिड़ना पड़ जाए। तो जब सुनते हैं तो घबराहट होती है। कईयों ने भविष्यवाणियां भी कर दी हैं कि बस 2032 तक सब जैसी आराम होने वाला है। तो पता तो हमको भी है कि एक ना एक दिन सबको जाना है, परंतु तारीख पता नहीं है, इसलिए मस्ती में रहते हैं। पर कोई तारीख बता दे कि इस तारीख तक सब खत्म हो जाएंगे, तो फिर देखो हालत। अभी तो अनुमान की बातें हैं, इसलिए उतना डर नहीं है। पर एकदम जैसे कोई डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के कह दे कि अरे राम राम, ये तो आपको बहुत खतरनाक बीमारी है, अब आप 1 हफ्ता से ज्यादा चलेंगे नहीं। 1 हफ्ता में पक्का, फिर देखिए आप अपने हालत। वैसे तो 7 दिन और शांति से काट लेते, पर डॉक्टर साहब ने कह दिया केवल 1 हफ्ता में जाने वाले हो, तो वो 1 सप्ताह काटना कितना कठिन होता है कोई परीक्षित से पूछे। परीक्षित को पता चल गया 7वें दिन तक्षक डसेगा, मैं मरूंगा। सारा साम्राज्य सुख भूल गए, सब छोड़ छाड़ के दिल्ली से सीधे हरिद्वार की ओर दौड़ गए। गंगा के किनारे भोजन पानी सब छोड़ के बैठ गए। यह है मौत का डर। तब सुखदेव जी महाराज ने प्रकट होकर के इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण करा के परीक्षित के मन से मृत्यु का भय मिटा दिया, हटा दिया। परीक्षित को कहना पड़ा कि लाखों तक्षक मिलके आज मुझे डस लें 7वें दिन। परीक्षित बोले कथा सुनने के बाद, पर मुझ अविनाशी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो वास्तव में मैं हूं वो कभी मर सकता ही नहीं। ये ज्ञान करा दिया सुखदेव जी महाराज। तो मौत के भय को मिटाने वाला ये ग्रंथ है। जीना कैसे चाहिए यदि ये जानना है तो रामचरितमानस ध्यान से सुनिए। वो जीना सिखाती है। भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पिता का आज्ञाकारी बेटा कैसा होना चाहिए, मित्रता कैसे निभाई जाती है, शत्रुता कैसे निभाई जाती है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी ने सभी धर्मों का आचरण के द्वारा
उपदेश दिया है, प्रवचन के द्वारा नहीं। राम जी के आचरण से सभी धर्मों का दिग्दर्शन हो जाता है। धर्म का मतलब कर्तव्य, माता पिता के प्रति पुत्र का धर्म क्या है, शिष्य के प्रति गुरु का धर्म क्या है, आदि आदि। तो जीवन कैसे जीना चाहिए रामचरितमानस से सीखिए। क्या करना चाहिए रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत सिखाती है। नारी के अपमान का परिणाम क्या होता है, जुआ खेलने का परिणाम क्या होता है, महाभारत से सब समझ में आएगा। तो जीना कैसे चाहिए रामायण सिखाती है, और क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत सिखाता है, और कैसे मरना चाहिए ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। मृत्यु को मंगल महोत्सव कैसे बनाया जाए, ये मृत्यु का रहस्य परीक्षित के माध्यम से सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में बतलाया है। ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है कि जब कथा प्रारंभ करने बैठे सुखदेव जी व्यास गद्दी पर, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी से कहा, महाराज एक अमृत आपके पास, एक हमारे पास सुधामृत, आपके पास कथामृत। हम चाहते हैं सुधामृत परीक्षित को पिला दें आप, जिसे हम लेके आए, और बदले में प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये भागवतामृत जो है कथामृत वो आप हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी बड़ी जोड़ के हंसे और बोले, देवताओं तुम महा ठगिया हो भाई, कांच का टुकड़ा हमें पकड़ा के बदले में करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो, हैं? उठाओ अपना ये अमृत कलश और भागो यहां से। न ददौ स कथामृतम, सुखदेव जी ने कथामृत स्वर्ग के अमृत को ठुकरा करके भी देवताओं को नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये वो वार्ता है जिसके लिए देवता ललचाते रहते हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। स्वर्ग के देवता कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भारत भूमि में मिल रहा है वो हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? बोले हम कथा सुनना चाहें तो हमें स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलती, हम साधु संतों के दर्शन करना चाहें तो साधु संत हमें स्वर्ग में नहीं मिलते, हम चाहें कि यज्ञ नारायण जी की तरह हम भी कोई यज्ञ करवावें तो स्वर्ग में यज्ञ आदि महोत्सव भी नहीं होते। न यत्र मखा महोत्सवा, मख मख माने यज्ञ, यज्ञादिक उत्सव स्वर्ग में नहीं होते, ये सब केवल भारत भूमि में है। बोल भारत माता की जय। तो जिस भारत भूमि में कथामृत पान करने के लिए देवता आए और सुखदेव जी ने फटकार के भगाए, देवादिदेव महादेव को भी यहीं आकर के कथा सुननी पड़ती है, कभी कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के, तो कहीं नीलांचल पर्वत पर जाकर के काकभुसुंडी जी के माध्यम से। कथा केवल भारत की पुण्य भूमि में ही उपलब्ध है। ऐसी देव दुर्लभ यह दिव्य कथा है। वस्तु का महत्व जरूर जानना चाहिए, महत्व पता ना हो तो उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। कोई कितना भी महान व्यक्तित्व आपके बीच में आके बैठ जाए, जब तक उसका परिचय ठीक से नहीं मिलेगा, उसके व्यक्तित्व का पता नहीं चलेगा, तो आप उसे नमस्कार भी नहीं करेंगे। कोई कितनी भी दुर्लभ जड़ी बूटी घास में उत्पन्न हो गई, पर कोई वैद्य बतावे नहीं कि ये ऐसी अमृत औषधि है, एक बार इसका रस निचोड़ के पी जाओ, कभी बीमार नहीं होगे। तो जिसको आप घास कूड़ा समझ रहे थे, फिर देखो उसके प्रति कितनी श्रद्धा हो जाएगी। इतनी कीमती, इतनी महत्वपूर्ण जड़ी है। तो जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है, इसे पहले दिन कथा में जानना चाहिए, पहले दिन की कथा जरूर सुननी चाहिए, ताकि पता चले आप क्या सुन रहे हैं, इसका क्या महत्व है। इसीलिए इसको कहते हैं महात्म्य, श्रीमद् भागवत का महात्म्य।
जो पद्म पुराण से 6 अध्यायों में लिया गया है। सौनक जी ने कहा सूत जी महाराज से कि भगवान जब इतनी जोरदार ये कथा है तो आप फिर 7 दिन में क्यों सुना रहे हो? 15 दिन 1 महीने कुछ मास पारायण कुछ करो। 30 वर्षों से प्रयागराज में कथा कह रहे हैं। हमारे मन में भी बहुत प्रबल इच्छा है कि मास पारायण भागवत किया जाए, क्योंकि कल्पवास 1 महीने तक का होता है, माघ के महीना में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। तो मन में बड़ी उत्कट इच्छा है कि मास पारायण भागवत वहां हो, परंतु जिन ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में वहां सप्ताह होता है वो दोनों पक्ष में दोनों समय में होता है, सुबह शाम। अब सुबह शाम यदि वहां भागवत सप्ताह होगा तो मास पारायण कैसे होगा? तो उनका भी क्रम न टूटे और मास पारायण भी हो जाए। इस पर थोड़ा सा ब्रह्मचारी जी से बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि यदि उनका एक सत्र हो तो फिर एक सत्र हम अपने यहाँ करके और मास पारायण का, क्योंकि सप्ताह में तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ समेटना पड़ता है। मास पारायण हो तो एक एक विषय को अच्छी तरह से सुनने, कहने, समझने का अवसर प्राप्त होगा। तो सौनक जी ने पूछा कि हमारे पास तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, बाबा लोग हैं आराम से बैठ के सुन रहे हैं नेमिस की भूमि पर, तो आप मास पारायण सुनाओ, पक्ष पारायण सुनाओ। ये 7 ही दिन में सुनने की ये परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये परंपरा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ की थी। सौनक जी ने कहा महाराज हमने तो सुना है लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसः। सनकादिक भी रमते राम और नारद जी तो प्रसिद्ध ही हैं, घुमक्कड़ महात्मा, वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है भगवान कि नारद जी सनकादिकों से कहाँ मिले और भागवत सुनने की इच्छा क्यों उनके भीतर जगी, और जो 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते वो 7 दिन बैठ के कथा कहाँ सुन लिए, कैसे सुन लिए? थोड़ा विस्तार से ये बात हमें समझाएं। सूत जी कहते हैं अच्छा तो ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल धाम में सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे। काय के लिए? सत्संगार्थम। कोई साधु संत मिले तो बैठ के कोई भगवत चर्चा करे, सत्संग करे। कि अचानक नारदम ददृशु, उन्हें बद्रीनाथ में नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया गदगद हो गए, आज नारद भैया से बढ़िया सत्संग होगा, बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी। किंतु जैसे ही चारों भाई नारद जी के निकट आए तो नारद जी बेहद परेशान, चिंता में डूबे भागे भागे जा रहे थे। परेशान व्यक्ति का चेहरा ही अलग समझ में आ जाता है, व्यग्र चित्त। प्रसन्न जो चेहरा है ना, भीतर का सब ऐसा साइन बोर्ड है कि भीतर क्या चल रहा है ये चेहरा सब बता देता है। आप प्रसन्न हैं कि दुखी हैं कि परेशान हैं कि चिंता में हैं। तो नारद जी की इस व्यग्रता को देख करके सनकादिक आश्चर्य में पड़ गए। ये बाबा जी तो दूसरों की चिंता दूर करने वाले हैं, आज स्वयं चिंता में कहां भागे जा रहे हैं। चारों ने टोका नारद जी को, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बदकारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः,
अरे नारद जी महाराज, आपका मुंह कैसे लटक रहा है? आप भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? इस समय आप ऐसे लग रहे हो जैसे महान कंजूस व्यक्ति का किसी ने धन लूट लिया हो। अरे बाबा, क्या लूट गया तुम्हारा? जो धन लुट जाता है साधु संत उसको छूते भी नहीं। बहुत से महात्मा है जो रुपया पैसा से हाथ नहीं लगाते, पर संतों के पास जो पूंजी होती है उसे दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। और संतों की असली पूंजी कौन सी है? जो ब्रज बीथियों में ब्रजवासी गाते हुए डोलते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा राधा राधा, श्री राधे जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री 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 श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की। जय। तो हमारो धन राधा, ब्रजवासी कहते हैं हमारा तो एक ही मात्र संपत्ति है राधा राधा राधा। मीरा जी कहते हैं पायो जी माने राम रतन धन पायो, हमारा तो यही रत्न है, यही खजाना है। कबीरदास जी भी कहते हैं निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई। तो तुम बताओ धनवान कौन है? बोले धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। तो असली धन तो प्रभु का नाम है। तो बाबा तुम तो 24 घंटे नारायण नारायण करते हुए उसी संपत्ति का आनंद लेते हो, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट गई? भगवान नाम की पूंजी तो कोई लूटने वाला है नहीं। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो तुम्हारा क्या लूट गया? जो गत वित्तो यथा जना, जो लुटे व्यापारी की तरह घूम रहे। तब नारद जी ने सनकादिक को नमन किया और कहा भैया आपने बिल्कुल सही कहा, हम बेहद परेशान हैं। क्यों? सुनाता हूं। आपकी तरह मैं भी सत्संग प्रेमी हूं और सत्संग का असली आनंद तो ब्रज में माने भारत भूमि में है। इसलिए अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम पुण्य भूमि
भूलोक है, भूलोक 14 भुवनों में, इसलिए मैं भूलोक में आया, पृथ्वी। और पृथ्वी में भी सर्वोत्तम कौन सी भूमि? भारत भूमि। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला। ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति, सर्वोत्तम भूमि पृथ्वी को बताया। और पृथ्वी में जब नाम लेने चालू किए तीर्थों के, तो कहां कहां? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पृथ्वी पर आया, परंतु पृथ्वी पर जो तीर्थों का नाम गिनाया वो सब भारत भूमि के तीर्थ, पुण्य तीर्थ हैं। केवल सनातन धर्म के सदग्रंथों में ही भारत के दिव्य तीर्थों का वर्णन मिलेगा और किसी पंथ में नहीं मिलेगा, पंथों के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। जितना पुण्य भूमि भारत का वर्णन सनातन सदग्रंथों में। नारद जी कहते हैं उन सारे तीर्थों में मैं घूमा, भारत भूमि के तीर्थों के गुरु हैं प्रयाग, सबसे पहले वहां गया। तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। तो पुष्करम च प्रयागम च, इसलिए पहले पुष्कर गया फिर प्रयाग गया। काशी विद्वानों की नगरी, वहां गया। इधर कुरुक्षेत्र में भी गया, उधर दक्षिण में श्रीरंगम गया, सेतु बंधनम रामेश्वरम गया। माने चारों दिशाओं के समस्त तीर्थ भ्रमण किए, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का आनंद नहीं मिला। संतों को खोजा फिर मैंने, पर पाखंड निरता संत, संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया। पाखंड किसे कहते हैं? पा शब्देन त्रयी धर्म, धर्म के पालन को पा शब्द से लिया गया, धर्म का पालन करो। तो जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी का जो खंडन करने लग जाए उसी का नाम है पाखंड। भजन करना चाहिए, तिलक कंठी धारण करना चाहिए वैष्णवों को, ये सब वैष्णव धर्म है। पर इसी का जो खंडन करने लग जाए, चंदन लगाने से क्या होगा, तिलक लगाने से क्या होगा, कंठी पहनने से क्या होगा, राम राम जपने से क्या होगा, नहाने धोने से क्या होगा, मन साफ होना चाहिए। तो पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करते हैं वही पाखंडी है, सीधा सा अर्थ। क्योंकि वही पाप का एक खंड है, पाखंड। जो पाप का खंड हो उसका नाम पाखंड। हमारे गुरुदेव भगवान अर्थ किए थे, पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करे उसका भी नाम पाखंड। ये गुरुदेव भगवान ने बताया था। तो संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया। पहले साधु लोग बहुत शौचाचार विचार करते थे, हर किसी के हाथ से खाना नहीं है, हर किसी के यहां नहीं खाना है। शौचाचार, पवित्रता, अन्न शुद्धि सब मानते थे। परंतु आजकल ऐसा शौचाचार जो मानने वाले साधु हैं, लोग उनको पाखंडी कहते हैं। वो महाराज जी आए थे हमारे यहाँ अयोध्या से, अरे बड़े पाखंडी थे, रसोई में घुसने ही नहीं देते थे, किसी को छूने नहीं देते थे। हमारा बहुत मन था कि हम अपने हाथ से उन्हें प्रसाद पवाएं, हमारे हाथ से पाते ही नहीं थे। अब हमें मिले महाराज जी, अरे बड़े सिद्ध महात्मा है, वो कई कई दिन तक तो नहाते ही नहीं है, शरीर का बहाना ही नहीं है। कुछ भी खिला दो, कोई भी खिला दो, कैसा भी खिला दो, कोई रोका टोकी नहीं, बहुत सीधे हैं, बड़े सरल हैं। तो जो भक्षा भक्ष सब खा जाए, जिसके यहाँ शौचाचार का कोई विचार ना हो, उनको सिद्ध समझा जाता है, उनको सच्चा साधु माना जाता है। और जो शौचाचार का पालन करे लोग उसको पाखंडी कहते हैं, क्योंकि मामला बिल्कुल उल्टा है। साधु बाह्य शुद्धि भी रखता है, तभी तो अंतः शुद्धि होगी। शौचाचार जब तक नहीं साधु मानेगा, शारीरिक शुद्धि नहीं होगी, तब तक आभ्यंतर शुद्धि कैसे होगी? तन और मन दोनों से शुद्ध, सब बाह्याभ्यंतर शुचि। तो ये साधु संतों का स्वरूप है, स्वभाव है, होना चाहिए। अयोध्या में देखो कैसी टकसार चलती है साधुओं में, परोसते समय कहीं छू दिया,
फिर देखो महात्मा कैसे बिगड़ते हैं। कई लोगों को तो बुरा भी लगे, महाराज जी इतनी ऊपर से डालते हैं रोटी। अरे भाई ये वैष्णवता है। पत्तल को यदि छू दिया परोसते समय तो हाथ जूठा हो गया, जो परोसेगा सब जूठा हो जाएगा। महात्मा लोग टोक दे, दोनों हाथ से खा रहे हो भाई। तो जो महात्मा लोग नहीं टोकेंगे, वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा भाई। बहुत से लोग दोनों हाथ से खाते हैं, एक हाथ से रोटी उठाएंगे, तोड़ेंगे, खाएंगे, दोनों हाथ तुम्हारी जूठे हो गए। अब सिर में खुजली मची तो फिर खुजलाने लग जाओगे, सब शरीर जूठा हो गया। इसलिए हमेशा दाहिने हाथ से ही भोजन करो, बायां हाथ बिल्कुल शुद्ध रखो। तो ये सब साधु संत सिखाते हैं, और जो सिखाते समझाते हैं लोग उन्हीं को पाखंडी बोल देते हैं, उन्हीं को ढोंगी कहने लगते हैं। तो पाखंड निरता संतः, आजकल हमें गुरु और साधु भी ऐसे चाहिए जो हमको फिट बैठते हों, ज्यादा टोका टोकी ना करते हो, सब में सम्मिलित हो जाते हो। वे साधु हमको ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए साधुओं में पाखंड का प्रवेश होता जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें, हम सब में फिट हो जाएं। इसलिए पाखंड निरता संतः। गृहस्थों के यहां भी गड़बड़ हो गया, हमने गृहस्थों को भी खूब देखा। बहू रानी सास ससुर की सेवा संभाल तभी तक करती है जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगी, और जो माल पानी हाथ में आया, तिजोड़ी की चाबी हाथ में लग गई, सोई स्वामी जी के कान भरने चालू कर दिए। सुनो जी, देखो मैं आपके लिए माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ के आ गया। अब जैसे मैंने सब छोड़े वैसे तुम भी सब छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। घर में कोई सलाह परामर्श करना पड़े किसी से कि ये काम करें कि ना करें, विचार विमर्श हो, तो ससुराल से साले साहब सलाह देने आते हैं, मैया बाप को कोई नहीं पूछता। तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपतीनां च कल्कनम। बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं करते, बल्कि सौदा करते हैं जहां जितने में पट जाए। पुराने जमाने में हाट लगती थी पशुओं की, खूब गाय भैंसों को बैलों को चरा चरा के लाते थे। जितना बढ़िया चरा हुआ होता था उसके बढ़िया उतना दाम मिलता था, हाट में बेचा जाता था। ऐसे आजकल बच्चों को भी पढ़ा लिखा के कहते महाराज बच्चा डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, कम से कम इतना तो आपको उसके दहेज में देना ही पड़ेगा, इतना पढ़ा लिखा है, इतना कमा रहा है, इतने का पैकेज है। तो तुम बेटे को बेच रहे हो, जो बोली लगा रहे हो कि इतना देना पड़ेगा उसका, इतना पढ़ा लिखा है इसने, नहीं पढ़ा लिखा है कमजोर है तो फिर कुछ नहीं, बस शादी हो जाए ठीक है। तो ये स्थिति, कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ की इतनी पराकाष्ठा होगी है गृहस्थों में कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है, जहां जितने में सौदा बटे। पहले लोग संबंध करके समधी बनते थे, छाती पान करके मिलते थे। समधी माने, धी माने बुद्धि, बौद्धिक विचारधारा जिनकी समान हो, बराबर सोच विचार जिनकी एक सी हो, समता हो उसमें, उसको कहते हैं समधी। आज विचारधारा में मेल बैठे या ना बैठे, लेन देन में मेल फिट होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। एक बारात जा रही थी, किसी ने दूल्हा के बाप से पूछा समधी बनने जा रहे हो, मालूम है समधी का अर्थ? तो जवाब दिया समधी का अर्थ तो नहीं मालूम, पर हम तो अर्थ के लिए ही समधी बनने जा रहे हैं, अर्थ मिलेगा, अर्थ के लिए समधी बन रहे हैं। परिणाम क्या होता है? दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में सबसे अधिक विस्मयता यदि देखी जाती है तो दाम्पत्य जीवन में देखी जाती है, जबकि और युगों में सबसे सुखमय जीवन दाम्पत्य जीवन होता है। किंतु कलयुग में सब विपरीत है। पति पत्नी जो अटूट जोड़ी होती है वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।
प्रेम की एकदम से इनके बीच में ख़त्म हो जाता है, प्रेम की अवमूल्यन होता है और इन सब बुराइयों से होते हुए कलयुग अत्यंत कलुषित वातावरण को यहाँ प्रदर्शित करता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग कलयुग के इस कलुषित वातावरण से बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा रूपी सूर्य को अवश्य सुने, जिससे आपके जीवन में हुए अंधकार छट जाए। श्री राधे राधे। और कई स्त्रियां उसे घेर के बैठी हैं, जो कोई पानी पिला रही है, कोई हवा कर रही है। मुझे बड़ी दया आ गई तो मैंने पूछ दिया, काशित्वम का विमौचे मां नार्यः का पद्मलोचना। देवी जी आप कौन हैं और ये बुढ़े कौन हैं और ये देवियां कौन हैं, आप रो क्यों रही हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। विस्तार पूर्वक आप अपने दुख का कारण हमें बताएं। जब मैंने उससे स्नेह पूर्वक पूछा तो उसने मुझे नमन किया और अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी। ये दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं महाराज। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के देखे, हे भगवान, 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे। बच्चे इतने बुढ़े और तुम इतनी जवान, ये कैसे, क्या हो गया भाई? बोले महाराज इसीलिए तो रो रही हूं। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली और कई प्रदेशों में पाखंडियों से पीड़ित होकर के भगी। बच्चों को लेकर के मैं भागते भागते जैसी वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी। इस भूमि में कदम रखते ही मैं युवती हो गई, तरुणी हो गई, पर मेरे दोनों बच्चे यहां अति बुढ़े हो गए। अब मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए महाराज तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस ब्रज भूमि को भी छोड़ करके अब मैं सीधी विदेश भाग जाऊंगा। बोलो राधे। चश्मा फिट हो गया है। जब तक विदेशी मोहर न लगे किसी वस्तु और व्यक्ति में, तब तक हमें वो महत्वपूर्ण नहीं लगती। कोई भी चीज हो, ये विदेशी है तो बड़ी श्रद्धा से बोले वाह, लोकल है तो कोई महत्व नहीं देते उसे। यहां तक कि साधु संत विद्वान भी, कोई पूछे क्या करते हो, बोले कथा कहते हैं। अच्छा कभी बाहर कथा कहने गए हो, देश के बाहर? बोले नहीं नहीं कहीं नहीं गए। अच्छा तो लोकल में ही कहते हो। उसके भाषा का टोन नहीं बदल जाता है। और 2-4 देशों का नाम ले लो कि हाँ अमेरिका भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, कनाडा भी गए थे और हॉलैंड भी गए थे। अरे महाराज तब तो अंतरराष्ट्रीय व्यास हो। उसका नजरिया बदल जाता है पूरा। हम लोगों को ऐसा विदेशी चश्मा लग गया है कि वक्ता को भी जब तक विदेशी मोहर न लगे, साधु संतों के भी जब तक विदेशों में 2-4 आश्रम न हो, तब तक हमें वो महत्वपूर्ण नजर नहीं आते। तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, माता जी ऐसा न कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तय। यदि जन जन में मैं तुम्हें प्रतिष्ठित न करवा दूं तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। नारद जी ने ऐसा प्रण कर दिया। देखो देवी, आप सतयुग द्वापर त्रेता में आप प्रसन्न थी, पर अब कलयुग आ गया है। धीरे धीरे सत्कर्म विलुप्त होते चले जाएंगे, लोग अपने स्वधर्म से च्युत होते चले जाएंगे। कलयुग का निग्रह किया था परीक्षित ने, पकड़ लिया था, परंतु इसका एक गुण देख करके रीझ गए। क्या गुण है इसमें? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से उपलब्ध हो जाता है। और इस कलयुग को भगवान ने आरक्षण भी दिया है।
आरक्षण क्या मिला है? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं मिलेगा, किंतु मन से कोई पुण्य करो तो उसका फल जरूर मिलेगा। मानसिक पुण्य कर दो, नहा धो करके बैठ जाओ, आंख बंद करके, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, मनी राम जी को कहीं भी जाने में देर नहीं लगती। मन से ही चले जाओ और मन से ही ठाकुर जी की अपने आराध्य की सेवा करो। दूध दही घी शहद खूब चढ़ाओ कुंटलों, और बढ़िया बढ़िया इत्र लगाओ, और बढ़िया बढ़िया नित्य वस्त्रालंकार धारण कराओ, हीरे जवाहरातों के हार नित्य पहनाओ, 56 भोग प्रतिदिन लगाओ, हद लगे ना फिटकरी रंग चौकाई आवे। रुपया धैला एक खर्च नहीं होना, आना जाना कुछ करना धरना कुछ नहीं, केवल मानसिक ठाकुर जी की यदि आप प्रतिदिन सेवा का इस प्रकार करें मन से, पूरा पुण्य आपको प्राप्त होगा। मानस पूजा का बड़ा महत्व है कलयुग में, मानसी सेवा। भगवान शंकराचार्य जी भी भोले बाबा की मानस पूजा में कहते हैं, भोलेनाथ आपके लिए भव्य मंदिर बनवाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने इस देह को आपका ही मंदिर मान लिया है, और देह के इस देवालय में मैंने आत्मा के रूप में आपको ही प्रतिष्ठित किया है। बुद्धि के रूप में माता भवानी विराजमान है, और पंच प्राणों के रूप में आपकी पंचायत बैठी हुई है, श्रृंगी भृंगी नंदी। तो पूजा कैसे करता हूं? दिन भर में जो खाता पीता हूं, यही आपके पूजन की सामग्री है जो मंदिर में चढ़ाता रहता हूं। दिन भर में घूमता हूं, यही आपकी परिक्रमा लगाता हूं। दिन भर में जो बातें करता हूं, यही आपके स्तोत्र पाठ हैं जो स्तुति गाता रहता हूं। और तान दुपट्टा रात में जब सो जाता हूं, यही आपकी समाधि लगा लेता हूं। इसलिए शरीर से मैं जितने कर्म करता हूं भोलेनाथ, वो सब आपकी आराधना है। क्या बढ़िया बात है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। यद यद कर्म करोमि, जो भी शरीर से कर्म करता हूं, हे शंभो तवाराधनम, वो सब आपकी आराधना है। इससे सरल साधन और क्या संभव है। सुलभो भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम कितना सुलभ है, और जिह्वा व वाणी भी आपके पास है, आप बोल सकते हो, और फिर भी आप इतना कलयुग में सरलतम नाम का साधन होते सुलभ होते हुए भी आप मरने के बाद यदि नरक में जाते हो, तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा आश्चर्य। इस गुण पर रीझ करके परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। परंतु जैसे ऊसर भूमि में बीज डालने पर बीज व्यर्थ चला जाता है, अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही गुण तो कलयुग में बहुत जोरदार है ये, पर कलयुग में लोगों की मानसिकता इतनी मलिन हो जाती है कि इस पर विश्वास नहीं होता। कितना भी आप सौगंध खा खा के त्रिवाचा भर भर के साथ संत कहते हैं हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भैया कलयुग में केवल हरि का नाम ही कल्याणकारी है, इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी भी सौगंध खा खा के संत समझा रहे हैं, फिर भी हमारी बुद्धि में, कलिमल ग्रसित बुद्धि में ये बात जमती नहीं।
विश्वासी न शास्त्र में विश्वास, न संतों के वचन में विश्वास। राम राम करने से क्या होगा, माला सटकाने से क्या होगा? बस इसी प्रश्न में क्यों क्यों करते हुए अपनी बुद्धि की मलिनता में वचन पर विश्वास नहीं होता। ये शास्त्र हैं, शासनात् त्रायते। शास्त्र कहते हैं हमारे वचनों पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे कल्याण की हम गारंटी लेते हैं, पर हमारे अनुशासन में तुम्हें चलना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। पर हम शास्त्रों को खूब मानते हैं, पर शास्त्रों की एक नहीं मानते। हम गुरुजी को बहुत मानेंगे, पर गुरुजी की एक नहीं मानेंगे। हम भगवान को बहुत मानते हैं, पर भगवान की भी एक नहीं मानते। कैसे बात बनेगी? आप डॉक्टर को बहुत मानो, पर डॉक्टर की ना मानो तो कैसे ठीक होगे भाई? डॉक्टर में आपकी अपार श्रद्धा है, भले ही आप उनके चरण धो धो के पियो, पर वो गोली दे रहे हैं कि इसे में खाली पेट ये वाली खाना, खाली भोजन के बाद ये वाली खाना, सोते समय ये वाली खाना, और इन इन चीजों से जरा परहेज रखना, ये बिल्कुल मत छूना, बिल्कुल मत खाना। जब ये परहेज जो भी उसने बताया है उसके अनुसार जब आपका आचरण होगा तब आप स्वस्थ होंगे। अब तुम वैद्य को कितना भी महत्वपूर्ण मानते हो, श्रद्धा रखते हो, पर उसकी बताई बात पर यदि नहीं मानोगे तो बीमारी से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार प्रत्येक जीव भव रोग ग्रसित है, और उसमें सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संत सदगुरु के जो वचन हैं वही दवा है। विश्वास के साथ सदगुरु के वचन की, वैद्य की दवा खाते रहो, चलते रहो, तो भव रूपी जन्म मरण रूपी जो व्याधि है सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ का मतलब स्वस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे। अभी हम सब अस्वस्थ हैं, अपने स्वरूप को जानते ही नहीं हम कौन हैं। तो जो स्वरूप को न जाने वो अस्वस्थ, जो स्वरूप को पहचान गया वो स्वस्थ। तो भव व्याधि से मुक्ति चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा पर चलना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं भैया मैंने भक्ति मां को समझाया, भक्ति मां गदगद हो गई मेरे वचनों से और मेरी जय जयकार करने लगी। भक्ति मां स्तुति करने लगी नारद जी की। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी की स्तुति करने लगी भक्ति मां कि हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपके वचनों पर विश्वास किया तो प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। आपके बताए पथ पर चले तो ध्रुव जी ध्रुव तारा बन गए। तो महाराज जैसे आपने ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले देवी तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? चिंता छोड़ो, चिंतन करो। किसका? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करो, सारी चिंता भाग जाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिता
चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। चिता पर एक बिंदी रख दो तो चिंता, दोनों बराबर है, दोनों ही व्यक्ति को नष्ट करने वाले हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। चिता किसको भस्म करती है? जब निर्जीव हो जाते हैं, मर जाते हैं, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तब चिता जलाती है। और चिंता सजीवम दहते, जीवित व्यक्ति को जीते जी फूंक डालती है, जला डालती है। बहुत लोग चिंता में रहते हैं ना, भीतर ही भीतर फूंक जाते हैं बेचारे। इसलिए चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता होती है, वो जीते जी जला डालती है। इसलिए चिंता छोड़ो और चिंतन करो प्रभु के चरणों का। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, उनका स्मरण करो। और इतना कह के नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ किए। ज्ञानम प्रबुद्धताम श्री घ्रम श्री रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान भैया जाग जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ। खूब हिलाए डोलाए चिल्लाए पर कोई फायदा नहीं। नारद जी समझ गए स्थिति बहुत गंभीर है, तब दवा दी। कौन सी दवा? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, कई बार भगवत गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के देखे और फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी बहुत परेशान हो गए। इतना हैवी डोज दिया फिर भी फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास इससे ज्यादा तगड़ी कोई दवाई नहीं है। चिंता में जैसी नारद जी पड़े कि आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। नारद जी बोले तो अभी तक हम कर क्या रहे हैं? अरे वेद वेदांत गीता सब सुना डाला, अब इससे बड़ा सत्कर्म और क्या होता है बताओ? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। न तो आकाशवाणी ने दवा का नाम बताया कि अमुक कर्म करो तो ठीक हो जाएंगे, तो मैं सीधा वही काम करता। अथवा किसी संत का नाम लेते थे कि कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जगत गुरु जी महाराज के पास चले जाओ, समाधान मिल जाएगा। तो मैं इधर उधर न भटक के सीधा हनुमान आ जाता। न तो साधु का नाम न साधन का नाम, गोलमाल आकर दिया है। ढूंढने लगे, जो साधु मिला, महाराज जी दंडोत, कृपा करके बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? सबसे यही प्रश्न। आज छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाले हो, ब्रह्मा के बेटा हो, हैं? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भक्त भी हैं ज्ञानी भी हैं, भगवान के सबसे लाडले दुलारे भक्त हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे जिनके चेला, आपको हम क्या बताएंगे? जो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु थे, उनके पास गए, महाराज जी आप बताइए, आपका तो बड़ा नाम है। तो जगत गुरु जी महाराज अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा करने लगे। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब आइएगा। ऐसे बेचारे साधु संत कोई नहीं छोड़ा नारद जी ने, सब छोटे बड़े महात्माओं के पास गए, समाधान कहीं नहीं मिला। बड़ों ने मौन धारण कर लिया, छोटों ने हाथ जोड़ लिया। तब नारद जी ने फैसला लिया, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे, सीधे बद्रीनाथ में चलते हैं, जहां भगवान नर नारायण विराजते हैं, वहीं हमारा समाधान होगा। ऐसा सोच के मैं बद्रीनाथ आया था महाराज। सुबह दोनों महापुरुष नर नारायण भगवान तो मिले नहीं, पर आप चारों ने हमको रास्ते में टोक दिया कि कहां मुंह लटकाए के जा रहे हो। तो हमने अपनी पूरी कहानी आपको सुना दी। अब हमारा प्रश्न आपसे भी वही है जो सबसे पूछते आ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा सत्कर्म करूं जो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए? तो सत्कर्म का नाम क्या है? सनकादिक चारों भाई बड़ी जोर से हंसे और बोले, नारद जी पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो। आप दुनिया का ताप हरने वाले हो अपने वक्तव्य से, और आप इस प्रकार मुंह लटका के घूम रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि जिस साधन को तुम ढूंढ रहे हो वो हमारे पास है। इसलिए मां चिंताम कुरुदेवर से
हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हमारे पास है वो साधन। अरे महाराज साधन का नाम तो बताओ, वो साधन क्या है जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए? चिंता तो मेरी अपने आप भाग जाएगी। सनकादिक बोले तो वो और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकार भी। सुखदेव जी जैसे परमहंस की वाणी से गाया हुआ जो श्रीमद् भागवतामृत है, ये वो औषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होके मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। यही वो सत्कर्म है। नारद जी बोले 1 मिनट, हमें आपकी बात में कोई दम नजर नहीं आई। अच्छा क्यों? हमारी दवा में संदेह? देखो भाई, हम लोग कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो दवा पकड़ा देते हैं वही खा लेते हैं, क्योंकि उस विषय में हम जानते ही नहीं। और डॉक्टर कोई बीमार हो जाए फिर उसका इलाज हो गए तो वो जरूर माथापच्ची करेगा। इसकी जगह ये दवा लूं तो क्या असर रहेगा? इतना हैवी डोज देना क्या जरूरी है? क्योंकि वो इस विषय का विशेषज्ञ है तो दिमाग तो लगाएगा। हम लोगों को जानकारी ही नहीं, जो कह दो सो ठीक। उसी प्रकार नारद जी भी सदगुरु वैद्य हैं और सनकादिक भी सिद्ध संत हैं। नारद जी ने तर्क दिया कि महाराज एक बात बताओ, जिस श्रीमद् भागवत को आप औषधि बता रहे हो, इसका मैंने प्रयोग किया है। मैंने ही अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत को सुन करके व्यास जी को सुनाया और मेरी प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया है। मैं उसके एक एक श्लोक के भाव से परिचित हूं। उसके एक एक श्लोक में वेदों का ही तात्पर्य छुपा हुआ है, वेदार्थ है, वेदों का भाष्य है श्रीमद् भागवत। और मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं अभी अभी के 4 वेद सुना के बैठा हूं मैं। ज्ञान वैराग्य को कुछ नहीं हुआ। जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत में ऐसा क्या होगा जिसको सुन के वो स्वस्थ हो जाएंगे? अपोलो में कोई इलाज करा के आया हो और ठीक ना हो पाया हो, फिर गांव का कोई वैद्य छोटा मोटा कह के हम अपनी चूरन चटनी से ठीक कर देंगे आपकी, में वो विश्वास ही नहीं कर सकता। वहां इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे थे डॉक्टर दुनिया भर के, वो ठीक नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर दोगे? विश्वास नहीं होता जल्दी से। तो नारद जी ने भी वही किया कि मैं 4 वेद सुनाए बैठा हूं और वेदों का भी सार है भगवत गीता। जितने भी वेद उपनिषद हैं ये गौ माता के समान हैं। और उसमें से भगवान ने, जैसे गाय दोही जाती है तो हमारे नंदन गोपाल ग्वाला हैं, तो ठाकुर जी ने ग्वाला बन करके सारे वेदांत उपनिषदों को गाय बना करके, और जब तक बछड़ा ना लगे तब तक गैया दूध नहीं देती, तो बछड़ा बना दिया पार्थ को, अर्जुन को बछड़ा बनाया, उपनिषदों को गाय, और ग्वाला बन के स्वयं दोह लिए भगवान। और दूध क्या निकला? दुग्धम गीतामृतम महत्। श्रीमद् भगवत गीता रूपी दूध निकाल लिया भगवान ने 700 श्लोकों में, संपूर्ण वेदों के गौ माता के थनों से। पीते कौन है? सुधीर भोक्ता, बड़े बड़े विवेकी संत महापुरुष हैं, वही गीतामृत रूपी दूध को पचा पाते, क्योंकि आजकल दूध पीने वाले भी नहीं रहे। पहले तो गैया का दूध मिलता भी नहीं, और मिल भी जाए तो पचता नहीं। पहले बच्चे कहते थे कि मलाई मार के दो बढ़िया, आज के बच्चे कहते मलाई हटा के दो भाई, क्या क्या मुंह में चला गया। मलाई से नफरत करते हैं और ऊपटांग जाने क्या क्या चाउमीन वगैरह उल्टे सीधे विदेशी चीजें खाते हैं, और देसी मामले को खाना ही छोड़ दिया। मिलना भी दुर्लभ, मिल भी जाए तो पचता नहीं, खाने वाले नहीं। इसलिए सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
तो जो सारी उपनिषदों का सार सर्वस्व है वो गीता भी मैं सुनाए बैठा हूं ज्ञान वैराग्य को, कुछ नहीं हुआ उन्हें। अब मेरा प्रश्न है भागवत से क्या हो जाएगा? इसलिए आपकी बात में हमें दम नजर नहीं आई। सनकादिक बोले नारद जी आप पढ़े लिखे विद्वान हो, एक प्रश्न हमारा भी, क्या? बोले कोई बढ़िया आम का फल चूसता हुआ सोचे कि जब फल में इतना रस भरा हुआ है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा जिससे ये पैदा हुआ है। तो फल बहुत खाली है, आज वृक्ष को ही पूरा चूस लेते हैं। तो वृक्ष के डाली पत्ते शाखाएं खाने चबाने लग जाए तो क्या रस मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। दांत टूट जाएंगे ज्यादा कोशिश करी तो क्या वृक्ष में फल नहीं, वृक्ष में रस नहीं होता क्या? वृक्ष में नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता? फल तो उसी वृक्ष से पैदा हुआ है ना। तो वृक्ष का ही रस फल में आया है, पर हम और आप फल से ही रस ग्रहण कर पाएंगे, डायरेक्ट वृक्ष से हमें वो रस नहीं मिल सकता। उसी प्रकार निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी विशाल वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल है। इसके रस से जो हमें स्वाद मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो डायरेक्ट वेद रूपी वृक्ष से मिलने वाला नहीं है। दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देगा वो दूध तो नहीं कर पाएगा ना। अखंड दीपक घी से ही जलेगा, घी खत्म होने लगे तो कोई कहे चलो दूध डाल दो, क्योंकि वो दूध तो घी का भी बाप है। आकर के दूध से ही तो घी निकला है, तो जब उससे उत्पन्न घी दीपक जला सकता है तो दूध क्यों नहीं जलाएगा? लाख बुद्धि लगा लो नहीं जलने वाला, जलता हुआ बुझ और जाएगा। शुद्ध घी का भंडारा चल रहा हो, पूड़ी मालपुआ बन रहे हो और घी खत्म हो गया तो क्या चलो बाकी के सब दूध में निकाल लो, न मालपुआ बनेंगे न पूड़ी, कुछ नहीं बन सकता, जबकि उसी दूध से निकला है। उसी प्रकार वेद है दूध तो भागवत है उसका निकला हुआ घी, वेद है वृक्ष तो भागवत है उसका निकला हुआ रसीला फल, वेद है गन्ना का रस और भागवत है उसी की बनी हुई शर्करा शक्कर। मिठाई शक्कर से ही बनेंगी, गन्ना का रस नहीं बना पाएगा। ऐसे कई उदाहरणों के द्वारा जब नारद जी को समझाया तब नारद जी का संशय भ्रम दूर हुआ और हाथ जोड़ के बोले कि बड़े भैया आज हम एक बात समझ गए। क्या? बोले कितने भी शास्त्र पढ़ लो पर आप जैसे संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्र समझ में आने वाले कभी नहीं। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण तो समुद्र है। आप कितनी भी प्यास लगी हो डायरेक्ट जाके समुद्र का पानी पीने लग जाओ, आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा कड़वा होता है। पर उसी बादलों के द्वारा उसी जल को जब मेघमंडल यत्र तत्र रिम झिम करके बरसाते हैं तो बरसात का पानी कितना सुस्वादु मधुर हो जाता है, पेय हो जाता है। और डायरेक्ट समुद्र से आप नहीं पी पाएंगे। उसी प्रकार वेद शास्त्र समुद्र हैं, वेद पुराण उदधि और घन साधु, साधु संत विद्वान जो हैं ये घन हैं, बादल हैं। शास्त्रों को ही पढ़ करके समझ करके और फिर प्रवचनों के द्वारा जब कोई विद्वान आपको बताता है तो आपको हर बात समझ में आती है और गले में उतर जाती है। और केवल सीधा पढ़ करके आप समझना चाहो और बुद्धि में उतना विवेक नहीं है तो आप शास्त्र पढ़ने में उलझ जाओगे, उटपटांग अर्थ करोगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। बहुत से लोग पढ़ लिख करके ही बुद्धि उनकी खराब हो जाती है। अरे सभी शास्त्रों का सार हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस में भर दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो। निगम आगम, निगम माने वेद, वेद उपनिषद सबका सार, परंतु इतनी सरल बोलचाल की भाषा में भाषा निबद्ध कर दिया तब भी हम लोगों की बुद्धि उसको नहीं समझ पा रही। ऐसे कई महामूर्ख इस देश में आज भी बैठे हैं जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने लग जाते हैं, ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। गोस्वामी जी जबकि चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कह रहा, जो शास्त्रों ने कहा है वही मैंने कहा है। इति वेद बदंती न दंत कथा, मैंने दंत कथाएं नहीं कही है, जो वेदों ने कहा है वो मैंने कहा।
इति वेद वदन्ति। गोस्वामी जी ने कितना खुल के स्पष्ट कहा है, इसके बाद भी जब इतनी सरलीकरण करने पर भी शास्त्र हमको समझ में नहीं आ रहे, तो संस्कृत में लिखे हुए धर्मशास्त्रों को हम क्या समझ पाएंगे। इसलिए संतों की वाणी से सत्संग करो, सुनो। आजकल सत्संग की भी भाषा बदल गई है, हर किसी का सत्संग भी नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र विहित जिसका वचन हो उसी को सुनो, मनमुखी सत्संग न सुनो। आजकल मनमुखी बातें बहुत होने लगी हैं। व्यास गद्दी का मतलब है व्यास जी की वाणी को हम कहें, व्यास जी ने जो शास्त्रों में कहा है हम वही कहें, उसका नाम व्यास गद्दी है, व्यासपीठ है। पर व्यासपीठ पर बैठ करके लोग आत्मकथा और न जाने कितने प्रकार के मनमुखी बातें जो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध हैं, ऐसा भी बोलने लगते हैं। अब जनता को क्या मालूम, इसलिए जनता भ्रम में पड़ जाती है कि वो कह रहे थे वो सही है कि ये कह रहे हैं वो सही है। इसलिए सत्संग भी शास्त्र सम्मत। जैसे झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ोगे तो बीमारी भी बढ़ाओगे, शरीर को बर्बाद करोगे और पैसा भी गमाओगे। बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ, कम समय में जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। और डॉक्टर को खोज करके जाओ, सोच के जाओ प्रामाणिक है कि नहीं, डिग्री रखी है, डिग्री की है कि नहीं, और डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस है कि नहीं, कब से डॉक्टरी कर रहा है। जब बीमार होते हो तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर खोजते हो, उसी प्रकार से जब शास्त्र श्रवण करना हो तब भी कोई सदगुरु वैद्य बहुत अच्छी तरह से खोज करके चयन करो कि किसको सुनना चाहिए, किसके मुख से सुनने का महत्व है, किसने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, सोच समझ कर। अपात देखो, पदार्थ जितना दिव्य हो उसका पात्र भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। शेरनी का दूध है तो सोने का बर्तन भी होना चाहिए। ऐसी ब्रह्म विद्या है ये। ब्रह्म विद्या को आप श्रवण कर रहे हैं तो ब्रह्म विद्या का वक्ता भी कोई ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ही होना चाहिए, तब सत्संग आपको लाभकारी होगा। नहीं तो आजकल सत्संग से भी बहुत रिएक्शन हो रहे हैं। सत्संग के नाम पर भी महाराज न जाने क्या क्या प्रलाप किए जा रहे हैं। तो नारद जी को इस प्रकार से जब सनकादिकों ने समझाया तो नारद जी तो बड़े गदगद हो गए और नारद जी बोले, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, अनेक जन्मों के एकत्रित हुए पुण्य जब उदय होते हैं तब जीव को एक सच्चे संत विद्वान का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग से फायदा क्या होता है? बोले उदयते विवेकः, श्रोता का विवेक जाग जाता है और विवेक के जगते ही, विवेक जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार सत्संग के द्वारा जब विवेक का भास्कर उदय होता है तो मोह की निशा मिट जाती है, मोह की रात्रि भी चली जाती है और अज्ञान का अंधकार भी विध्वंस हो जाता है। इस कलुषित युग में ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन सत्संग ही है, क्योंकि सत्संग के द्वारा आपको ज्ञान और भक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना इसके विवेक नहीं होगा। किंतु आगे कह रहे हैं
कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, माने बिना ईश्वर की कृपा के आप सत्संग को प्राप्त ही नहीं कर सकते। सुनने में तो सामान्य सा लगता है सत्संग, आजकल बहुत सत्संग होते हैं, किंतु बिना हरि कृपा के आप इस सत्संग को प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी भी चेष्टा कर ले, सत्संग आपको तभी भाएगा जब आपके ऊपर ईश्वर की हरि की कृपा होगी। तो इस ईश्वरीय कृपा होने पर ही यह देवताओं को दुर्लभ भी सत्संग आपको प्राप्त होगा। तो इस भजन को सुने। श्री राधे राधे। सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। इसलिए बिना सत्संग, संत महापुरुषों के विद्वानों का वचन श्रवण किए बिना विवेक नहीं जागेगा, और विवेक जागे बिना मोह की निशा और अज्ञान का अंधकार मिटने वाला नहीं है। पर ये सब बानक राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यह सर अति कठिनाई, पर राम कृपा बिनु आव न जाए। हरि की कृपा के बिना आना ही संभव नहीं। भैया अब तो मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुननी है। नारद जी ने प्रस्ताव रखा सनकादिक को। नारद जी कहते मैंने स्वयं अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत सुनी थी, पर आज तक उसका महत्व मेरी समझ में नहीं आया जो आपने मुझे समझाया, जबकि मैंने स्वयं प्रवचन व्यास जी को सुनाया। इसलिए मैं आपके श्रीमुख से एक बार विस्तार से सुनना चाहूंगा। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि कोई सुनावे या हमसे सुने। तो कहां सुनाओगे? बोले चलो गंगा जी के किनारे। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के तट पर हरिद्वार में आयो।